विजय दिवस कारगिल में शहीद हुए अपने सैनिकों के बलिदान को याद करने के लिए मनाया जाता है। लेकिन कारगिल में आगरा के उस समय पर आर्मी इंटेलिजेंस में मेजर पद पर तैनात थे मनोज कुमार जी हमारे साथ हैं। हम उनसे बात करेंगे कि इंटेलिजेंस में उस समय कैसी-कैसी सूचनाएँ मिली थी और क्या रहा था उन सूचनाओं पर कैसे कार्य नहीं हो पाया था सर? अ, जो कोई भी जो एक्टिविटी होती है वो सब इंटेलिजेंस पे डिपेंड करती है कि खबरें आ कैसे रही हैं। तो हम ये कहें खबर नहीं आ रही थी या खबर आ रही थी, तो खबर तो पूरी आ रही थी। खबर आने में कोई कमी नहीं थी। हमारा जो कमी थी, अगर मैं आपको जो 4 जो क्षेत्र होते हैं, पहले होती है खबर, और खबर के बाद होता है उसको जो इन्फॉर्मेशन को मैंने इकट्ठा करना, एकत्रित करना, और एकत्रित करने के बाद उसको मैंने पढ़ना कि उसके अंदर क्या लिखा है। सीधा डायरेक्ट नहीं होगा, उसपे पढ़ना होता है, उसको एनालिसिस करना बोलते हैं, और उसके बाद डिसेमिनेट करना या मैंने आगे देना उसको। ये एनालिसिस वाला जो पार्ट था वो हर तरह मिसिंग था, चाहे वो हाईएस्ट लेवल हो आपका रॉ का, आईबी का, और मिलिट्री इंटेलिजेंस में भी उस वक्त जो है मिसिंग था, क्योंकि जो उस वक्त ऑफिसर वहाँ पे होने चाहिए थे वहाँ पर पोस्टेड नहीं थे जिसकी एनालिसिस कर सकते थे। तो गलतियाँ तो होनी थी इसके अंदर। अगर हम बात करें अपने जो इंटेलिजेंस है देश ही नहीं दूसरे देशों में भी है तो वहाँ से भी तमाम इनपुट थे वो आने चाहिए थे वो मिले या नहीं मिले और मिले तो कैसे उनका फॉलो नहीं किया गया। आपको और हमको ये पता होना चाहिए कि भारत देश और पाकिस्तान के पास जो भी सामान है, मिलिट्री सामान जो भी है, वो अधिकतम जो है बाहर से आता है। अब तो हमने फिर भी अपना जो हमने खुद अपने पास विकास करना शुरू कर दिया है, ब्रह्मोस जैसे हो गए। तो जब बाहर से आता है तो हर देश में हमारे, चाहे आईएसआई के हों, पाकिस्तान के हमारे भी जो होते हैं रॉ के या इंटेलिजेंस वाले पोस्टेड होते हैं। तो कोई भी ऐसी एक्टिविटी हो रही होती है कि, तो हमें अगर वो खबर जब मिलती है तो उसका हमें एनालिसिस करना आना चाहिए। जो छोटा सा एग्जांपल मैं दूंगा आपको, जो स्नो के जो वस्त्र होते हैं, उनकी खरीदारी पाकिस्तान ने उस दौरान बहुत बढ़ा दी, और ये खबर थी, ये रॉ के डॉक्यूमेंट्स के अंदर अवेलेबल है। जब सुब्रमण्यम कमेटी आई थी उन्होंने भी इस चीज़ को देखा था। लेकिन उस खबर को हमने ये मान के चला कि भाई क्योंकि पाकिस्तान उस क्षेत्र में लड़ाई अटैक कर ही नहीं सकता है, वही वो तो करेंगे तो इधर इस तरफ करेंगे, आपको कुपवाड़ा की तरफ मान लीजिए या उरी की तरफ करेंगे, वो जो है लेह लद्दाख में जाएंगे नहीं, तो वहाँ तो अटैक कर ही नहीं सकता। तो हो सकता है सियाचिन ग्लेशियर के लिए तैयारी कर रहे हो। लेकिन हमारी जो गलती रह गई, सियाचिन ग्लेशियर के लिए मान लो उनको 50 कपड़े चाहिए होते, वो तो लेकिन 500 1000 के आसपास खरीद रहे थे। तो इतने ज़्यादा क्यों खरीद रहे थे, उस चीज़ को एनालिसिस करना था। इसी तरीके से एमिनेशन होता है सब। तो ये बहुत बड़ी गलती थी हमें, कि हमें पता होते हुए भी, या साथ में बता दूँ, इधर जो जैसे इंटेलिजेंस ब्यूरो वाले बैठे होते हैं, तो हमें जैसे वो हमारे को मूवमेंट को नोट करते हैं, हम भी उनके मूवमेंट को नोट करते हैं। तो कल तक अगर 3 गाड़ियाँ जा रही सड़क पे, अब जो 30 हो गई हैं या 300 हो गई हैं, उनकी रिपोर्टिंग हम नहीं करेंगे। रिपोर्टिंग थी कि 300 गाड़ियाँ जा रही हैं, लेकिन उसका मतलब क्या है, एनालिसिस वाला पार्ट ये हमारा मिसिंग था। उसी तरीके से सारा इन्फॉर्मेशन मिलिट्री इंटेलिजेंस में था, लेकिन एनालिसिस करने के लिए जो व्यक्ति था वो उस वक्त पोस्टेड नहीं था वहाँ पे। तो कौन एनालिसिस करेगा आपकी इसकी? तो ये कहना कि खबर नहीं थी, खबर तो थी, एनालिसिस वाला कोई व्यक्ति हर लेवल पे नहीं था। अगर हम बात करें उस समय जो कारगिल हुआ वो चोटियों पर बैठे हुए थे इतना मुश्किल था वहां पर युद्ध करना। देखिए, पहली बात आपको ये पता होना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति जब ऊंचाई पर होता है तो उसके पास एक ऑटोमेटिक एडवांटेज बोलते हैं, या उसको एक फ़ायदा है। तो जो माउंटेन वॉरफेयर भी होता है, या माउंटेन की जो पहाड़ों की लड़ाइयाँ होती हैं, वो इसलिए मुश्किल होती हैं क्योंकि अगर ऊपर से व्यक्ति एक पत्थर भी फेंक दे तो वो गोली के समान है। वो तो वहाँ से कुछ भी फेंक सकते थे। तो हमें उन पहाड़ियों पर चढ़ना था, और इन पहाड़ियों का जो स्लोप था वो उसकी वो नॉर्दर्न की तरफ था, मतलब पाकिस्तान की तरफ था। तो हमें जो है चढ़ना था, ऑलमोस्ट वर्टिकल पहाड़ियाँ चढ़नी पड़ रही थी हमको। तो वर्टिकल पहाड़ी आप जब चढ़ोगे तो उस वक्त तो फिर आपको और मुश्किल होगा। आपने दूसरी 15,000 फीट के ऊपर, 16,000 फीट पर अगर आप जा रहे हैं, तो आपको वैसे ही ऑक्सीजन की कमी होती है, उसकी कमी, स्नो होता है उसकी वो कमी है। फिर वहाँ पे क्योंकि कोई पेड़ झाड़ी तो है नहीं उस क्षेत्र में, तो विजिबिलिटी, आपको छिपाना अपने आप को, ये सारी चीज़ें मिला के जो छिपा ना, आप छिपा सकते थे अपने आप को, जो भी कार्रवाई हो रही रात में ही मूवमेंट हुआ करते, दिन भर आप पड़े रहा करते थे। साथ ही साथ वो ऊंचाई पे था, तीसरा वेदर का, और चौथा हमारे पास इन्फॉर्मेशन पहले बहुत कम थी। हम ये सोच रहे थे कि मिलिटेंट्स हैं, जबकि बाद में पता लगा कि नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री के सेकेंड एनएलआई के लोग आए थे वहाँ पे, वो हमको बाद में पता लगा। तो उस चीज़ में हमारी चूक हो गई। ये थे हमारे साथ मनोज कुमार जी जो रिटायर्ड ब्रिगेडियर हैं और इन्होंने जहां कारगिल में आर्मी इंटेलिजेंस में तमाम जानकारियां आर्मी के लिए जुटाई थी और उस कारगिल युद्ध को अपनी आंखों से देखा, वहां क्या-क्या रहा, इन सभी परिस्थितियों को समझा। इस कारगिल वार की बात की जाए तो आगरा के 10 से ज़्यादा वीर सपूत वहां पर शहीद भी हुए।
और तमाम दर्जनों वीर सपूतों ने वहां पर अपने अदम्य साहस और शौर्य का प्रदर्शन किया। श्यामवीर सिंह, ईटीवी भारत, आगरा।